फ्रेंड्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने YouTube चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज का हमारा टॉपिक है आइसोबार्स, समभारिक जिसके भार समान हो। एक था समस्थानिक जिसके स्थान समान हो आवर्त सारणी में, और ये है जिसके भार समान हो। सम माने बराबर, समान, और भार माने भारिक माने भार। समभारिक आइसोबार्स भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? ये जो है आपका कहलाता है समभारिक। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 40 और कैल्शियम 20 40। ये देखिए पोटेशियम का 39 होता है, लेकिन ये समस्थानिक है पोटेशियम का। लेकिन पोटेशियम का समस्थानिक आर्गन और कैल्शियम के लिए क्या हो गया? समभारिक। क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से, इनके भार क्या हैं? इनके भार समान हैं, इनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, और ये भिन्न भिन्न तत्व हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्व के वैसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? कहलाता है समभारिक। क्योंकि ये क्या हैं? एक दूसरे के समभारिक हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पहले तो हम निकाल लेते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या समान है 40, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है 18 19 20। अब आइए प्रोटॉन कितना है? 18। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन 18 19 20। लेकिन न्यूट्रॉन देखिए A माइनस जेड, ये कितना हो गया? 22, ये 21 और ये 20। यहां पर अब आप देखिए जरा n प्लस p कर दीजिए। n प्लस p 22 18 40, 21 19 40, 20 और 20 40। यानी एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर कि समभारिकों में द्रव्यमान संख्या समान, यानी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। पर न सिर्फ परमाणु संख्या भिन्न भिन्न बल्कि प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न। किंतु न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल सभी में बराबर। n जोड़ p 40, यहां भी 40, यहां भी 40। ये क्या है? समभारिक है। ये आपका समभारिक है, नाम से ही क्लियर है कि ये समभारिक हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। जैसे मान लीजिए आपका 1H3 एवं 2 हीलियम 3 एक दूसरे के समभारिक हैं। देखिए यहां पर जेड ए पहले निकाल लो। पहले ए कितना है? 3, यहां पर भी 3। जेड कितना है? 1, यहां 2। प्रोटॉन कितना है जी? 1 2। न्यूट्रॉन कितना है? 3 में से 1 गया। पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना ही क्या? इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देखिए इसका, इन दोनों में हमने द्रव्यमान संख्या निकाल लिया, परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जरा न्यूट्रॉन निकाल के देख लो। न्यूट्रॉन A माइनस जेड, 3 में से 1 गया, 2, 3 में से 2 गया, 1। यानी हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्रिटियम, और ये हीलियम का समस्थानिक है। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन 2 और हीलियम में कितना? यहाँ पर
3 में से 2 गया द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लीजिए, ए माइनस जेड क्या निकल गया। अब यहां देखिए n जोड़ p, n कितना है हाइड्रोजन का, यहां पर 2 और p है, यानी 2 जोड़ 1 बराबर 3, और यहां पर 1 जोड़, यहां प्रोटॉन कितना है 2, कितना आ गया 3, यानी समभारिकों के द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न, किंतु न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का जो योगफल होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो आपको एक चीज मिल गया कि समभारिकों में सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान संख्या समान और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल भी समान। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जब ए समान है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान है तो यही तो वो सूत्र है, ए बराबर n जोड़ p, तभी तो यहां पर ए भी समान है और n प्लस p भी समान है। ठीक है, तो ये आपका समभारिक है। आपको एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि समभारिकों में यानी आइसोबार्स में न सिर्फ परमाणु द्रव्यमान समान किंतु न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स की संख्या का योगफल भी समान होता है। इसलिए ए बराबर n जोड़ p हो गया। ये जो है आपका समभारिक है, और समभारिक भी ये आपका बिल्कुल किसी भी एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट, बाकी मुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो। और ये देखिए आपका समभारिक भी क्लियर है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका महत्वपूर्ण एवं बहुत ही आसान टॉपिक समभारिक आइसोबार्स। तो स्टूडेंट्स फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।